जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा वह दिव्य स्पर्श है जो बिखरे हुए मन को भी संभल दे देता है। उनका आशीष केवल राह नहीं दिखाता बल्कि थके हुए कदमों में फिर से विश्वास जगा देता है। जब जीवन की दिशाएं धुंधली पड़ने लगती है तब गुरुजी की मेहर दीप शिखा बनकर अंतर मन के अंधकार को आलोकित कर देती है। गुरुजी का आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं, वह तो बंद द्वारों में भी संभावनाओं की खिड़की खोल देता है और निराशा के मरुस्थल में आशा के फूल खिला देता है। गुरुजी की कृपा जीवन का वह अमृत है जो पीड़ा को प्रार्थना में और आंसुओं को शक्ति में और संघर्ष को साधना में बदल देती है। उनकी मेहर का प्रभाव इतना सूक्ष्म और इतना गहरा होता है कि बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर का मन स्थिर, शांत और आश्वस्त हो जाता है। गुरुजी का आशीष केवल सुख का कारण नहीं बनता, वह हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की रजा स्वीकार करने की परिपक्वता भी देता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा जब जीवन पर बरसती है ना, तो किस्मत ही नहीं बदलती, मन की दिशा, आत्मा की दृष्टि और जीवन का अर्थ तक बदल जाता है। गुरुजी की मेहर हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा सहारा वह नहीं जो दुनिया दे, बल्कि सच्चा सहारा वह है जो गुरु चुपचाप अपने आशीर्वाद से दे देते हैं। और ऐसे ही आशीर्वाद से परिपूर्ण आज का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और आंटी के जीवन में गुरुजी ने कुछ ऐसी ही मेहर की है कि उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। आंटी के जीवन की निराशा आशा में तब्दील हो गई है। जीवन के सारे दुख और कष्ट अब जीवन के सुकून और शांति में बदल गए हैं और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ है। गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया और आंटी और उनके परिवार को क्या आशीर्वाद दिया, ये तो सत्संग सुन के ही पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग आपके जीवन के तमाम संघर्ष खत्म कर देगा। आज का ये सत्संग आपके जीवन की सूखी जमीन पर वो खुशियों के फूल खिलाएगा जिसका आपको बरसों से इंतजार है। संगत जी, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि सत्संग सुनते समय मन में गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा हो और उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उत्तम नगर दिल्ली से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी उत्तम नगर दिल्ली से अनीता शर्मा हूँ और आज बहुत ही प्यारे दिन 7 जुलाई मेरे प्यारे गुरुपा के जन्मदिन पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि उदास मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। घड़ी की सुइयां फिर घूमेगी, वक्त फिर बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज इतनी दात बख्शी है कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी, प्यारे संगत परिवार को हमारे प्यारे गुरुजी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है। संगत जी, जब मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में थी, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और संगत जी वो स्टोन ऐसे थे कि ग्रेटर कैलाश जैसे हॉस्पिटल में भी मेरी मम्मी को ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हमें एक ऐसा हॉस्पिटल मिला जहाँ मम्मी का ऑपरेशन हुआ और उसी वक्त मैंने हॉस्पिटल में गुरुजी से ये कहा कि गुरुपा, पापा का साथ तो नहीं है और आप ही मेरे पिता हो। संगत जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से वही मेरे पिता हैं। दुख हो सुख हो, मैं सारी बातें उनसे करती हूँ। मेरे लिए वही सब कुछ है। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी के लिए गुरुजी का सत्संग बोला हुआ था कि जब मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं आपके नाम का सत्संग आपकी मर्जी से करवाऊंगी। और जब संगत जी जून में मैं अपने बच्चों के साथ अपनी
मम्मी के घर गई गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए, तो मेरी भतीजी जो गुरुजी की संगत है, मेरी छोटी बहन जो वो भी गुरुजी की संगत है, हम सभी वहाँ आए हुए थे। गुरुपा की इतनी मेहर है कि हम तीनों ही एक साथ गुरुजी के श्री चरणों से जुड़े और साथ ही बड़े मंदिर भी गए। संगत जी, हमने गुरुजी के दर्शन किए और अपना शुक्राना सत्संग भी हम तीनों ने एक साथ गुरुजी के प्यारे सत्संग में किया। मुझे नहीं पता संगत जी कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। और ये सत्संग भी संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज के सामने ही कर रही हूँ। आज गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दिन पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कृपा बख्शी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे सत्संग में संगत भी आ जाएंगी, क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया था। क्योंकि हमने सोचा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई गुरुजी को नहीं जानता। क्योंकि संगत जी अभी हम वहाँ पर 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, मतलब मेरे भैया भाभी और मम्मी। जब संगत जी हमने सत्संग रखा था तो मन में सोचा हुआ था कि हम तीनों ही मिलकर, हमारा परिवार सब कोई मिलकर गुरुजी का सत्संग करेंगे। लेकिन संगत जी मेरी बहन और हमारे जानने वाले, जहाँ हम पुरानी जगह रहते थे मयूर विहार में, वहाँ हमारा एक घर है और हमारा बचपन भी वहीं बीता है। तो संगत जी वहीं की सखी सहेलियां भी अचानक से उस दिन हमारे घर आ गए। और उस दिन संगत जी मेरी बेटी का जन्मदिन भी था, 25 जून, और गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी मेरी बेटी के बर्थडे पर। संगत जी गुरुजी की कृपा से सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, मन को बहुत सुकून मिला। मैं अक्सर गुरुजी के सामने बोलती थी कि गुरुपा, आपसे जुड़े हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर हुई संगत जी कि मैंने अपने घर में ही सत्संग किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग मेरे अंकल का है। संगत जी मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन संगत जी मेरे अंकल ने अभी तक मुझे कोई भी गोल्ड की चीज गिफ्ट नहीं की थी। और मेरा हमेशा से सपना था कि जब भी मेरी शादी हो तो मैं अपने पति के हाथों से मंगलसूत्र जरूर पहनूं, लेकिन ऐसा हो न सका। और 21 साल बाद मेरे छोटे भतीजी का जन्मदिन था 16 जून को, और यहाँ भी मेरे प्यारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। मेरे अंकल उसी दिन मेरे लिए एक गोल्ड का मंगलसूत्र लेकर आए और मुझे गिफ्ट दिया। संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि वह कुछ ऐसा करने वाले हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन मुझे सब पता है कि अगर कोई चीज होती है तो वो गुरुजी की मर्जी से होती है, और कोई काम नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे प्यारे गुरुजी की मर्जी से ही होता है, और उस समय हमारा भला ही होता है। संगत जी आप सबसे बस यही कहूंगी कि अपना भरोसा कभी मत छोड़ना। गुरुपा, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बेटे ने 12th क्लियर की है और कॉलेज के एडमिशन के लिए उसने एग्जाम भी दे दिया है, लेकिन उसे रेगुलर कॉलेज नहीं मिल पाया। संगत जी मेरा बेटा गेम बहुत खेलता है और इसीलिए मुझे हर वक्त उसकी फ्यूचर की चिंता रहती है। लेकिन जब भी मैं ज्यादा चिंता करती हूँ तभी मेरे गुरुपा टेलीपैथी के जरिए मुझे मैसेज करते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तेरे दोनों बच्चों का फ्यूचर ब्राइट ही होगा, मैं हूं ना। और बस संगत जी वहीं से मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। संगत जी मेरी बेटी 8th क्लास में थी, उसके एग्जाम अच्छे नहीं गए और वो एक सब्जेक्ट में रह गई और उसे दोबारा से 8th क्लास करनी पड़ेगी। शायद इसमें भी गुरुजी की ही मर्जी है। मेरी तो यही अरदास है अपने परमपिता परमेश्वर से कि आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे। मैंने तो अपने जीवन की डोर गुरुजी महाराज के हाथों में सौंप दी है। जब तक संगत जी मेरे सर पर मेरे पिता का हाथ है तो बेटी को टेंशन किस बात की। लेकिन हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा मन इधर उधर हो ही जाता है। संगत जी एक शुक्राना सत्संग मेरे छोटे भाई का भी है। संगत जी मेरा भाई भगवान का इतना नाम जपता है कि किसी की निंदा चुगली करने से भी वो हमेशा दूर रहता है, और अगर कोई उसके सामने किसी की बुराई करता है तो वो यही कहता है कि भगवान का नाम लो और निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करो। संगत जी आप सबसे मैं अरदास करती हूँ कि मेरे छोटे भाई के लिए आप सब प्रार्थना करें। संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, वह अचानक घर में गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसको लेकर वो रात दिन परेशान रहता है। क्योंकि संगत जी उसके शरीर में एक और बीमारी है, नसें सुखाने वाली। उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, अगर कोई भी चीज उसके आगे आ जाए तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। संगत जी इतनी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी काट रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन न जाने भगवान को क्या मंजूर था, वो अचानक गिर गया और अब संगत जी उसे हर वक्त
किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। वह ठीक से चल नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा है और वैसे भी उसका शरीर बहुत कमजोर है, शरीर भारी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही कहूंगी कि मेरे छोटे भाई के लिए प्रार्थना करें। 7 जुलाई को ही उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। मैं अरदास करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग मेरे छोटे भाई को देना ताकि उसका प्लास्टर न चढ़े और उसका पैर जल्दी से ठीक हो जाए और वह चल सके, क्योंकि उनकी इस तकलीफ से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होती है। और वैसे भी संगत जी, मेरी मम्मी हमेशा परेशानियों में घिरी हुई रहती है। थोड़ा सुख आता नहीं है कि दुख आ जाता है। बस मेरे प्यारे गुरुपा अपनी इस बेटी की एक छोटी सी अरदास सुन लेना कि मेरे भाई की हिम्मत कम न हो। बस आपके जन्मदिन की उसे गुड न्यूज मिले, यही एक बहन की अपने भाई के लिए अरदास है। और सभी संगत परिवार से भी मैं यही ब्लेसिंग्स अपने भाई के लिए मांगती हूँ। संगत जी, गुलाबों की खुशबू में, बटरफ्लाई में गुरुजी का एहसास होता रहता है और मैं अपने आप को हमेशा लकी मानती हूँ कि गुरुजी महाराज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए तो अब मेरा पूरा संसार, मेरी पूरी दुनिया मेरे गुरुपा हैं। गुरुजी महाराज, टीना आंटी हम सभी संगत परिवार का सत्संग शेयर करती हैं अपनी प्यारी मधुर आवाज में। उनका दिल से शुक्राना है और गुरुपा आपकी मेहर हमेशा टीना आंटी के परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। एक बेटी की अरदास है अपने गुरुपा के चरणों में, आंटी इसी तरह हम सभी का सत्संग शेयर करें। उनकी मधुर आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनीता आंटी, मैं अपनी तरफ से और सभी संगत परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, आंटी के भाई को आप अपने आशीर्वाद से ब्लेस करें, उन्हें तंदुरुस्ती दें, उन्हें अच्छी सेहत का वरदान दें और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, बल्कि वे परिवार का सहारा बने। और आंटी की माँ जो हमेशा परेशानियों में रहती है, गुरुजी उनकी हर परेशानी को ऐसे दूर कर दीजिए जैसे कभी कोई थी ही नहीं। आंटी के घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मंगल का निवास हो और घर परिवार के हर एक सदस्य की सेहत हमेशा अच्छी रहे। गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेस कीजिए, उनके दुखों को काटें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर। संगत जी, आज का मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और यदि मुझसे कुछ कहने में गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, आज का दिन जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो भी बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि आज 7 जुलाई 2026 गुरुजी महाराज का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आज आपने मुझे बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट के रूप में मेरा ही पहला सत्संग सुनवा कर दे दी है। कल गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे साथ बैठकर ही सत्संग करूंगा। मैंने सोचा कि गुरुजी, क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मेरे तो घर के काम खत्म करते करते दिन पूरा हो जाता है। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, जिसमें से मेरी एक बेटी को ऑटिज्म है और मैं अपना कोई भी काम फिक्स्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा सारा काम उसके अराउंड ही चलता रहता है। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत मेरी मेड के नहीं आने के फोन कॉल से हुई और मेरी सुबह संगत जी काम की जगह सत्संग सुनने से हुई, जिसमें मैंने अपना पहला सत्संग टीना आंटी के द्वारा सुना, जिसको मैंने जून में भेजा था। सुनना चाह रही थी पर आज ही गुरुजी की कृपा हुई है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि मेरा सत्संग शेयर हुआ। आज जब से गुरुजी साथ हैं, तब से मेरा काफी सारा टेंशन सीमित हो गया है और ये सब गुरुजी की गाइडेंस और बाकी संगत के सत्संग को सुनकर हुआ है। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे और मेरे परिवार को आपने अपने साथ जोड़ के रखा। संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज से 2022 में जुड़ना हुआ। हम कब से जुड़े हुए हैं ये तो हमें नहीं पता, जन्मों का हिसाब तो मालिक को ही पता है। संगत जी, पहले तो मेरी कुछ फ्रेंड्स गुरुजी महाराज से जुड़ी थी और इसीलिए फेसबुक पर मैसेजेस आते थे, लेकिन अगस्त 2022 से ही मेरा ध्यान गया। ये भी गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, मेरा एक एग्जाम था जो कि बहुत कठिन था। पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ और संगत जी, मैं कुछ नंबरों से रह गई। जब दूसरी बार मैं एग्जाम में बैठी तो कुछ दिन पहले मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के स्वरूप से कहा कि गुरुजी, मुझे
मुझे ये एग्जाम क्लियर करवा दीजिए, मैं आपके मंदिर आऊंगी। संगत जी, हम बहुत छोटे प्राणी हैं जो गुरुजी से मांगते रहते हैं, और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी, दिसंबर 2023 से मेरा ध्यान ज्यादा गुरुजी पर गया। उन पर ध्यान तब देना शुरू किया जब एक बार मैंने देखा कि गुरुजी ने मैसेज दिया कि मेरी बच्ची, तुझे मैं अपने बर्थडे में बुलाऊंगा। और संगत जी, मैसेज मैंने कब देखा? 7 जुलाई 2024 के दिन, यानी कि गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। और उसी दिन संगत जी, मेरे अंकल मॉर्निंग वॉक पर गए थे और वहाँ उन्हें एक अंकल मिले जो रोज मिलते हैं, और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि वो उस दिन बिजी होंगे क्योंकि उस दिन उनके गुरुजी का जन्मदिन है। तो मेरे अंकल ने पूछा कि कौन गुरुजी हैं? तब उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर वाले गुरुजी। फिर मेरे अंकल ने उन्हें बताया कि मेरी वाइफ भी उनको बहुत मानती है, और तब संगत जी, उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है उसका एड्रेस भेजा, और मैं अपनी दूसरी बेटी को लेकर वहाँ पहुंची गुरुजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में। संगत जी, हमने पूरा सेलिब्रेशन अटेंड किया और गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी संगत में शामिल किया। गुरुजी महाराज, हमारे बच्चों को भी अपनी छत्र छाया में रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब तो संगत जी, मेरा विश्वास गुरुजी पर बहुत बढ़ गया है। ये तो सब गुरुजी द्वारा ही होता है जब वो हमें अपनी संगत बनाना चाहते हैं। गुरुजी, आप हम पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी से जाने कब से हमारा जुड़ना है, पर जब तक गुरुजी की आज्ञा न हो तब तक हम अपनी दुनिया में जीते हैं। संगत जी, 2009 में हम फरीदाबाद में रहते थे और तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, और इस बात का मुझे बहुत दुख है, परंतु गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जानते हैं। और अब तो ये हाल है संगत जी कि हम गुरुजी की कृपा के लिए गुरुजी को हर चीज में याद करते हैं, अपने हर काम के लिए हम गुरुजी को पुकारते हैं ताकि गुरुजी महाराज आए और हमें गाइड करें। और इस प्रकार संगत जी, मैं धीरे धीरे गुरुजी से अपनी बातें शेयर करने लगी। संगत जी, हम लोग दिल्ली से दूर रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि पहला मौका मिलते ही मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगी जब आप मुझे बुलाओगे। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती रहती कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और ये मौका मुझे फरवरी 2024 को मिला, और ये मौका तब मिला जब हम किसी फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। वैसे संगत जी, मैं अपने मन में हमेशा जपती रहती थी कि गुरुजी प्लीज मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। और कई बार तो मैसेज भी आता था कि बड़े मंदिर अपने घर के काम छोड़कर ना आई। एक्चुअली संगत जी, हम एक शादी में अहमदाबाद गए थे और वहाँ से रिटर्न टिकट दिल्ली के थ्रू हुआ। वापसी की फ्लाइट तीसरे दिन सुबह की मिली, और जब संगत जी हम दिल्ली पहुँचे तो उस दिन मंडे था। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग छतरपुर बड़े मंदिर गए, और ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। सब गुरुजी की ही रचना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हालांकि संगत जी, अभी मेरे अंकल को गुरुजी से जुड़ना बाकी है। ये बात और है कि वो मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, जो कि हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से काफी दूर था। संगत जी, इसमें भी गुरुजी ने हमारी मदद की। संगत जी, हम जिनके यहाँ पर ठहरे हुए थे उनके ऑफिस में एक अंकल हैं जो कि गुरुजी के सेवादारों में से एक हैं, जिन्होंने हमें घर से मंदिर और दर्शन के बाद वापस घर पहुंचाया। उन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना। संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचकर तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करने लगी। संगत जी, हम बड़े मंदिर शाम तक पहुंचे। मंदिर में बहुत शांति महसूस हुई और व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। हमें चाय प्रसाद मिला, अमृत प्रसाद मिला, और उन अंकल जी ने मुझे एक गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप भी दिया। पहले जब संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो जनवरी 2024 को मैंने ऑनलाइन खरीद लिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। अब तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, वो भी बड़े मंदिर से। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, बड़े मंदिर जाने से पहले ही मुझे ये बात पता थी कि लोटा ब्लेस करवाना है, और इसीलिए मैं लोटा खरीदने के लिए बाजार गई अपनी बेटी के साथ, और मन में कहती जा रही थी कि गुरुजी मुझे लोटा कहाँ से लेना चाहिए, प्लीज आप मेरी मदद करें। संगत जी, 2-3 दुकान गई, कहीं साइज बहुत बड़ा था तो कहीं साइज बहुत छोटा, और कहीं पर लोटा बिना ढक्कन का था। फिर संगत जी, मुझे एक जगह का लोटा बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी आप ही बताओ क्या मैं
ये ले लूं। और उसी वक्त दुकानदार की फोन की घंटी बजी, जिसमें शिवजी का कॉलर ट्यून था। बस संगत जी, मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और हमने वो लोटा ले लिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर गए तो हमने वो लोटा भी ब्लेस करवाया, जिसका अमृत प्रसाद मैं अपने सभी बच्चों को देती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद पाया है कि जिन छोटी छोटी चीजों पर एंग्जाइटी होती थी वो अब सुकून में बदल गई है। कुछ अच्छे चेंजेस अपने अंदर आए हैं। चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे और हमको और सारी संगत को गुरुजी की कृपा मिलती रहे। गुरुजी ने अब हमें बहुत शांत बना दिया है। और संगत जी, बाकी संगत जब अपना शुक्राना करती है तो मुझे बड़ा इंतजार रहता है कि मैं भी अपना शुक्राना शेयर करूं। आज गुरुजी की कृपा से ये मैं कर पा रही हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले टीना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि वो अपनी मधुर और ब्लेस्ड आवाज से संगत के शुक्राना हम सब तक पहुँचाती हैं। गुरुजी उन पर और उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शुक्राना तो बहुत है संगत जी, पर जब गुरुजी की कृपा होगी मैं उन्हें आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मनप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बहुत बुरे सपने के साथ में उठी। हो सकता है गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया हो। संगत जी, मुझे सपना आया कि मम्मी को दो लोगों ने पकड़ रखा है और उन्हें हथकड़ी पहनाई हुई है। मेरी मम्मी ने सफेद सूट पहना हुआ है और उनका मुंह दाई तरफ मुड़ा हुआ है और उन्हें पूरी रात कस्टडी में गुजारनी है। इधर संगत जी, मैं बहुत शॉक्ड और परेशान हूँ और मम्मी को रिहा करवाना है। जब मम्मी को रिहा करवाने जाते हैं तो मैं गुरुजी का शुक्राना लिख रही होती हूँ, लेकिन मेरा भाई कहता है कि ये मत लिखो क्योंकि यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। बस इसी पर मेरी आंख खुल जाती है। संगत जी, मेरी मम्मी की उम्र ऐसी है कि उन्हें कोई कानूनी समस्या तो नहीं, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर हैं। हो सकता है कि जो दो लोग थे वे काल बनकर आए हों और गुरुजी ने सपने में ही मेरी माँ की जान बचाई हो। और वैसे भी कई दिनों से बहुत सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने संगत की मम्मी को बचाया है या उनकी उम्र लंबी की है या किसी कष्ट और दर्द से बचाया है। मुझे यकीन है कि गुरुजी ने सपने में आकर मेरी माँ का कोई कष्ट काटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे अरदास है कि मेरी माँ को बहुत सारी खुशियाँ, तंदुरुस्ती, सेहत और शांति बख्शें। संगत की हर माँ को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शें। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये तो नहीं पता कि मैं गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ गई। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि 30-35 साल से मुझे एक लेडीज प्रॉब्लम है जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया था और हर जगह पर मैंने मन्नतें मांगी थी, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। और उस समय जब गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आया तो मैंने इग्नोर कर दिया और जब बार बार मैसेज आने लगा तो मैंने सोचा कि अगर शक्ति है तो मुझे आप ठीक करके दिखाएं, और ये बात बोलकर मैं भूल गई। एक दिन संगत जी मैं ऐसी बैठी हुई थी और तभी संगत जी मेरे कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी कि सब तो पहला एदी ए बीमारी ठीक करनी है। संगत जी, आवाज सुनकर डर गई। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और किस तरह उसके बाद गुरुजी ने पैसों का इंतजाम करवाया, मेरा ऑपरेशन हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। सपने में गुरुजी ने मुझे पूरे आसमान पर शिवजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाया, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करवाए। संगत जी, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि घर में और कोई नहीं मानता, लेकिन गुरुजी ने सपने में दर्शन भी करवाए और कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद भी करवाया। अब संगत जी, मैं आप सबको अपने बेटे का एक रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ।
संगत जी, मेरे बेटे को बीटेक में एडमिशन लेना था। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसकी एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवा दी। मेरा मन बहुत परेशान था और मुझे लगता था संगत जी कि ऐसे कॉलेज में पढ़कर मेरे बेटे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मेरे बेटे का एक सेमेस्टर हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज वालों ने पूरी क्लास में से मेरे बेटे का सेक्शन चेंज कर दिया और तब संगत जी मेरे बेटे ने जिद पकड़ ली कि अगर मुझे उसी सेक्शन में लेंगे तो ही मैं कॉलेज जाऊंगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कॉलेज में जाकर बात की, लेकिन वो नहीं माने। मेरा बेटा घर में बैठ गया और मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी से कहती कि अब क्या होगा गुरुजी, और मेरे हस्बैंड भी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। मेरे बेटे ने एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दी, लेकिन वहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं था। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा चलो हम दोनों कॉलेज होकर आते हैं। मैं तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों को नहीं पता था कि किसको मिलना है, किससे बात करनी है। मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ले लिया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इसके पिता तो साथ नहीं जा रहे हैं, अब वहाँ जाकर आपको ही बात करनी है। संगत जी, मैंने बाहर जाने के लिए घर का गेट खोला ही था कि मुझे तुरंत 777 वाली गाड़ी सामने से निकलती हुई दिखाई दी। और जब हम कॉलेज पहुँचे तो सारा स्टाफ हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था और सभी खुद भाग भाग कर हमारे फॉर्म फिल करने में लग गए। फिर उन्होंने बोला कि एडमिशन तो काउंसलिंग पर डिपेंड है, अगर आपका नाम आ गया तो हो जाएगा। और उन्होंने एक बात बोली कि फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपका बेटा नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ 90+ का ही होता है एडमिशन। लेकिन मेरे बेटे के 77 थे और जब फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो उसमें मेरे बेटे का नाम नहीं था। शायद गुरुजी मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। मेरे बेटे को ऐसा लगा कि तीनों राउंड में उसका नाम नहीं आया। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उसका नाम किसी भी राउंड में नहीं आया, तब तो संगत जी मैं एकदम से सर पकड़कर बैठ गई और गुरुजी से कहने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरे बेटे का साल खराब कर दिया। तभी संगत जी मेरा बेटा आया और कहने लगा कि मम्मा ये फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट है और सेकंड काउंसलिंग मम्मा 1 हफ्ते के बाद होनी है। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करना, उसका एडमिशन करवा देना। अगले दिन सुबह संगत जी मेरे बेटे के फोन पर मैसेज आया कि उसकी फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो गई है। और ये देखकर संगत जी हम बड़े हैरान हो गए कि जब पहले दिन रिजल्ट आ चुका था तो अगले दिन मेरे बेटे का सिलेक्शन कैसे हो गया। और ये सब करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, उनके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको अपना एक सत्संग और सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई। मुझे वहाँ जाना था। मेरी बहन और जीजाजी ने गाड़ी में आना था और मुझे बस में जाना था और हम लोगों को संगत जी बीच रास्ते में कहीं मिलना था। अब चूंकि संगत जी मेरी दीदी और जीजाजी को मुझसे आधा घंटा ज्यादा लगना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सेम टाइम पर निकलेंगे क्योंकि बस में ज्यादा समय लगता है। लेकिन संगत जी मैं घर से निकलते समय आधा घंटा लेट हो गई और जब बस स्टैंड जा रही थी तो रास्ते में रेल फाटक बंद हो गई, वो भी 20 मिनट के लिए, यानी कि मैं 20 मिनट और लेट हो गई। और जब मैं बस में बैठी तो 15 मिनट बाद चली और हमारी बस थोड़ा आगे चलकर फिर रुक गई। और जहाँ संगत जी सफर 1 घंटे का होना था, वहाँ 2.5 घंटे लग गए। मैंने गुरुजी से कहा कि आज तो मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी। मन में डर लग रहा था कि दीदी और जियाजी मेरा कब से वेट कर रहे होंगे। मैंने बस गुरुजी से कहा कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, गुरुजी प्लीज आप ही कोई करिश्मा कर दें। और अगर गुरुजी मैं पहले पहुंच गई तो ये वाकई में करिश्मा ही होगा। लेकिन जब संगत जी वहाँ पहुंची तो उनकी गाड़ी वहाँ नहीं थी और जब मैंने उन्हें फोन किया तो सिस्टर ने कहा कि 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और ये सुनते ही मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने अपनी सिस्टर से लेट होने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि आधे घंटे का सफर हम तय कर चुके थे। तभी याद आया कि फोन घर पर चार्जिंग पर लगा हुआ है। फिर वापस घर गए और वहाँ पहुँचे तब सड़क बंद थी और इसीलिए हमें बहुत लॉन्ग रूट से घूम कर आना पड़ा। मैंने मन में कहा कि गुरुजी मुझे पहले पहुँचाने के चक्कर में उनको इतना घुमाया आपने। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं करती, कभी भोग नहीं लगाती और उनका छोटा सा स्वरूप छुपा के रखा है और कभी बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं किया। फिर भी गुरुजी मेरा इतना साथ देते हैं और जो लोग गुरुजी की रोज पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अमृत वेला करते हैं, उनको तो गुरुजी बहुत ही प्यार करते होंगे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और समस्त संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं कब गुरुपा से जुड़ी थी और आज मैं उससे आगे के सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, बात जून 2024 की है। मुझे एक मैसेज आया कि मैं 7 जून को तेरे घर आवांगा, तो मैंने घर की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। पर बच्चों की नानी के घर जाने की जिद के कारण मेरे हस्बैंड ने 1 जून को नानी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया, परंतु शाम को हस्बैंड ने साथ आने से मना कर दिया और हम लोगों के लिए कैब बुक कर दी। संगत जी, बाहर आए तो बारिश शुरू होने लगी और जब कैब वाले से बात हुई तो उसने कहा कि वो 5 से 10 मिनट में आ जाएगा, परंतु तब तक हम बाहर तो नहीं रह सकते थे, तो हम फिर से घर में चले गए। अब संगत जी, मेरे मन में विचार आने लगा कि क्या करूं। एक तो पहली बार संगत जी हम हस्बैंड के बिना जा रहे थे और तब गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा अब आप ही मेरे साथ चलना। मुझे पहली बार इस तरह बच्चों के साथ अकेले जाते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था। पर देखिए संगत जी, जब कैब वाले ने हमें बताया कि वो गुरुजी के आश्रम से ही आ रहा है और उसकी कार के डैशबोर्ड पर महादेव की मूर्ति देखी, तो मैंने उसी समय गुरुपा का शुक्राना किया। वास्तव में संगत जी, कैब वाले भैया का व्यवहार बहुत अच्छा रहा और तो और वो मेरे बच्चों से भी इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे जैसे पहले से ही जानते हो। गुरुजी महाराज, मेरे डर को आपने भगा दिया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेली कहीं बच्चों के साथ जा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें मम्मी के घर रहते हुए 6 जून का दिन आ गया था। तब मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा, कल 7 जून है, आपने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, पर मैं तो अपने घर पर नहीं हूँ, आप कैसे आएंगे। संगत जी, हम ना समझ कैसे जाने कि गुरुपा अपनी रहमतें कैसे बरसाते हैं। दरअसल संगत जी, मैं अलमारी में कपड़े समेटने जा रही थी। जैसे ही मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, मेरे सामने जमीन पर गुरुजी का सफेद चोले वाला पॉकेट स्वरूप गिरा। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा मुझसे मिलने आ गए। मैंने वो स्वरूप उठाया और तुरंत अपने पर्स में रख लिया, परंतु संगत जी, अंदर से बार बार ये आवाज उठती रही कि ये ब्लेसिंग्स तेरी नहीं है, जिसकी है उसे वापस कर दे। और तब संगत जी, घर पर पूछने पर पता चला कि वो ब्लेसिंग्स मेरी छोटी बहन की थी जो गुरुपा से जुड़ी हुई है। संगत जी, इसके बाद तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया, मेरा रोना भी छूट गया कि गुरुपा ने दर्शन दिए और चले गए। अब संगत जी, अगली रात मतलब कि 7 जून की रात को गुरुपा मेरे सपने में आते हैं और मेरा कष्ट काटते हैं। एक्चुअली संगत जी, मुझे S1 L3 L4 की समस्या थी और मेरे पैरों में बहुत दर्द भी रहता था, परंतु उस रात ड्रीम में गुरुजी ने वो सारे कष्ट काट दिए और ड्रीम में ही मुझे मेरा पैर बहुत हल्का लगा, जैसे कि उसमें कभी कोई दर्द था ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अगर गुरुजी महाराज ने कुछ कहा है तो उनका कहा पत्थर की लकीर है। अगर हमने उन्हें माना है तो दिल से मानना है और उन्हें दिल से अपनाओ, उन्हें प्रेम करो। गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग ही हैं, जो हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, हमारे कष्टों को हर लेते हैं, हमेशा हमारा कल्याण करते हैं। गुरुपा, हमें अपनी शरण में लेने का बहुत बहुत शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना। शुक्राना मालिक, आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिवानी यूपी से गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरी 2 मंथ से मेंसेस साइकिल नहीं हो रही थी, परंतु गुरुजी की कृपा से मैंने
मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, बस रोज मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इसी मंथ से मेरी मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है, बस कमी है तो हमारे विश्वास की। शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमारे घर की आर्थिक स्थिति को भी संभाला हुआ है और अभी चीजें मेरी अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, पर गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, अभी मेरे कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स थे। संगत जी, मेरे कॉलेज के एक टीचर मुझसे जेलेसी रखते हैं और उन्होंने मेरा रोल नंबर चेंज कर दिया और एग्जामिनर के सामने बिना रोल नंबर वाइज भेज दिया। संगत जी, मेरा जूलॉजी का प्रैक्टिकल था और एक ही दिन में हमें बताया गया था। संगत जी, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेकर आगे बढ़ती गई। संगत जी, एग्जामिनर एक रिच लेडी थी, उन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे वो मुझे पता थे। संगत जी, वो लेडी इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं थी और उन्होंने इजी क्वेश्चंस पूछे थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपनी बच्ची की लाज रख ली, वरना मैं फेल हो सकती थी, परंतु मेरे गुरुजी हर बार मुझे बचा ही लेते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, जाखो राखी साइया, मार सके ना कोई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी उस कॉलेज में एक फ्रेंड थी जो हमेशा नेगेटिव बोलती थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाया कि तू उस लड़की का साथ छोड़ दे, वो लड़की ठीक नहीं है। संगत जी, कुछ दिनों के बाद उस लड़की से मेरी लड़ाई हो गई और वो खुद ही मुझसे दूर हो गई। संगत जी, बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कॉलेज के टीचर को देती थी और गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि मैं ही तेरा दोस्त हूँ। शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची का इतना ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, आज की दुनिया में अंधा विश्वास किसी पर मत करो। शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बच्ची की आंखें खोली। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी न्यू बोर्न बेबी को जॉइंडिस हो गया था। तब संगत जी, मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई और संगत जी, मेरी बेटी को डॉक्टर ने NICU में एडमिट कर लिया, वो भी संगत जी 24 घंटे के लिए। और इसीलिए संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को वहीं हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। संगत जी, मैं बैठी हुई थी तो वहाँ पर एक महिला अपनी छोटी बहन को बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट करवाने आई, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि इनके पास 72 घंटे हैं और इन्हें कुछ भी हो सकता है और तेज बुखार की वजह से उसके सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। संगत जी, वो महिला मेरे पास आई और जोर जोर से रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि बहन, मेरी बहन को बचा लो, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं संगत जी, मैंने अपने आप कहा कि आप परेशान मत हो, मेरे गुरुजी महाराज आपकी बहन की रक्षा करेंगे, बस आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। और वो बिना मुझसे कुछ पूछे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया कि आप किसी तरह वहाँ जाकर अपनी बहन को जल प्रसाद मुंह में डाल दीजिएगा। संगत जी, जल प्रसाद के असर से उसकी बहन को होश आ गया और खुद उनकी बीमार बहन गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे जरिए नई संगत जोड़ना चाहते थे। संगत जी, वो दोनों बहनें गुरुजी के चमत्कार को मानने लगी और अपने घर में गुरुजी की पूजा पाठ भी करने लगी। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जो सबका कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज की जन्मदिन की सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, मैंने सुबह उठकर गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और हम गुरुजी के इतने बुद्धू बच्चे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी को बर्थडे विश करने के बाद ही मैं गुरुजी से विश मांग रही थी कि गुरुजी आप हमेशा मुझे ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का सत्संग बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कंपनीज में कैसे समय समय पर हायर मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, तो उसी की वजह से संगत जी मेरी टीम के काफी लोगों को रीलोकेट होने को एचआर से नोटिस आया और उनका रीलोकेट भी संगत जी दूसरी स्टेट में हो रहा था, सबके घर से काफी दूर। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं जिस ऑफिस में थी उसी में हूँ, यानी सेम लोकेशन पर हूँ, और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम संगत जी। शुक्राना गुरुजी, मुझ पर मेहर करने का शुक्राना। संगत जी, अभी मैं कुछ दिन पहले बड़े मंदिर भी गई थी, और वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज अधिकतर मुझे मंदिर बुलाते ही रहते हैं, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि हमारा घर इतना दूर नहीं है तो हम मेट्रो से चले जाते हैं। तो संगत जी, सबकी तरह मैं भी मंदिर में सर नीचे करके गुरुजी का ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। और संगत जी, मुझे कभी कभी अंदर से उस समय इमोशनल फील होता है, लेकिन संगत जी अब की बार मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी शायद मेरे मन की क्लीनिंग कर रहे थे। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्यों रो रही हूँ। इतने आंसू संगत जी, मैं जितनी देर दरबार में बैठी रही बस रोती जा रही थी। और उसके बाद संगत जी पता नहीं एक अलग सा हल्कापन था मेरे मन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये भी गुरुजी का कष्ट काटने का तरीका है। और संगत जी, मैं अपने उन टीममेट्स के लिए भी अरदास करना चाहती हूँ जो रीलोकेट नहीं होना चाहते, ताकि वो यहीं पर अपनी फैमिली के साथ रह सके। गुरुजी उन्हें ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी गुरुजी को हैप्पी बर्थडे, और सभी संगत को गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, आज गुरुजी ने कोई सत्संग का इनविटेशन तो नहीं दिया, पर घर पर ही गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया। रोज सुबह अमृत वेला करती हूँ। संगत जी, मैं क्या करती हूँ वो तो गुरुजी मुझसे करवाते हैं। आज अमृत वेला करके गुरुजी की जोत जलाई, शिव पुराण पढ़ा, और उठी रही थी कि अचानक से गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग चल पड़ा। मैं मंदिर में खड़े होकर डांस करने लगी। फिर संगत जी मुझे कहीं जाना था तो गुरुजी ने ऐसी बारिश करवाई कि मजा ही आ गया। संगत जी, सच में मुझे बारिश बहुत पसंद है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि फिर से एक मनोकामना जो कब से पूरी करवाना चाहती थी वो आपने पूरी कर दी। संगत जी, जहाँ गई वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और सच में गुरुपा के इतने सुंदर दर्शन हुए। रास्ते में बड़े मंदिर की रील्स में गुरुजी ने अपने दर्शन बार बार करवाए, और घर आकर बच्चों से गुरुजी का केक कटवाया। पहले जोत जलाई, फिर केक काटा, और फिर हलवा प्रसाद बनाकर बच्चों से भोग लगवाया। इतना अच्छा दिन गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि अगले साल आपका जन्मदिन का सत्संग मैं अपने घर पर करवाऊँ, अपने घर पर उसका सेलिब्रेशन करूँ। गुरुजी महाराज, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। संगत जी, पूरे रास्ते हमें कार के पीछे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। कहीं पर गुरुजी लिखा हुआ था तो कहीं पे जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।